Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। और आज एक बार फिर गॉड्स रेवलेशंस की श्रृंखला में बात करते हैं परमात्मा के कर्तव्य की। हमने अपने आप को देखा इस पूरी श्रृंखला में, ये भी जाना कि हमारा इतिहास क्या है और कब आता है परमात्मा। पिछली कड़ी में हमने अपनी शक्तियों को देखा था और सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने आया था कि जैसे ही हम प्योरिटी की तरफ अपना कदम उठाते हैं, हम जो एक नए युग के आने का इंतज़ार है उसको लाने वाले भी हम बन सकते हैं। आगे बात करते हैं कि परमात्मा फिर जब आता है तो और क्या उसके साथ उसके काम होते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ओके, हमने बात की कि वी फील लिबरेटेड द मोमेंट वी आर अबव मैटर। अगर इस शरीर के भी जो बंधन है, चाहे वो बंधन प्रेम का, मोह का, इन सब का था और ख़ासकर देह के रिश्ते का था, वो भी अगर हम ऊपर उससे ऊपर निकल पाते हैं, प्योरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको अपनाते हैं, तो हम पावरफुल होने शुरू होते हैं। ये हमें फ्रीडम देता है। ये आज तक हम बात करते आए हैं कि मोक्ष मिलेगा, फ्रीडम फ्रॉम दिस जीवन मरण का जो एक चक्र है। तो ये जो लिबरेशन हम फील करते हैं, क्या वही है ये लिबरेशन? एक तो छोटी सी करेक्शन, जो आपने कहा प्रेम से भी हमें, प्रेम का जो बंधन था, प्रेम में बंधन नहीं होता। प्रेम नहीं था एक्चुअली, वो मैं ये कहना चाहती मोह थी, का बंधन था, अटैचमेंट जो थी। दैट इज वाई, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज होंगी तो बंधन नहीं होगा। प्यार अगर है, प्रेम अगर है, लव अगर है तो बंधन नहीं है। अटैचमेंट है तो बंधन है। सी हाउ डू आई कम टू नो कि ये बंधन है या ये लिबरेशन है। लिबरेशन डजंट मीन मैंने लोगों से दूर हो जाना है। लिबरेशन डजंट मीन मैंने काम चीज़ें छोड़ देनी है। लिबरेशन जस्ट मीन्स कि मुझे दर्द नहीं होगा। बंधन में दर्द हो रहा था, हर्ट हो रहा था, जेलसी हो रही थी, एंगर, सफोकेशन, दिस इज बॉन्डेज। तो जहाँ अटैचमेंट है वहाँ दर्द होगा, जहाँ प्यार है वहाँ दर्द नहीं होगा, क्योंकि प्यार मीन्स गिविंग, शेयरिंग, अनकंडीशनल। तो नाउ अब सारा दिन में हमें अपने आप की चेकिंग भी करते जाए, कहाँ संबंध है और कहाँ वो संबंध बंधन बनने लग गए हैं, और कैसे हम अपने बंधनों को अब तोड़ के वापस संबंध बनाए। हमने सोचा बंधन को तोड़ना मतलब छोड़ना नहीं, बंधन को फिर से संबंध में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो संबंध थे वो आज बंधन बन गए हैं। वहाँ सफोकेशन है। अच्छा, जहाँ भी थोड़ी सी भी पेन आएगी, इट मीन्स आई एम अटैच्ड, तो देन आई लुक एट दैट अटैचमेंट। सी जहाँ ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, प्योरिटी, पीस, लव, हार्मनी, वो संबंध है, वो आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। जहाँ अक्वायर्ड संस्कार या जहाँ विकार है, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, जेलसी, वहाँ आपको दर्द होगा। एनी टाइप ऑफ अनकंफर्टेबल फीलिंग वो बंधन है, नहीं तो वो लिबरेशन है। लिबरेशन मीन्स आत्मा इन विकारों के बंधनों से छूटती है एंड आत्मा अपनी ओरिजिनल से, एक है आपकी ओरिजिनल और एक है आप किसी चीज़ के वशीभूत। आज हम अपने विकारों के भी वशीभूत हो गए हैं, अपने संस्कारों के वशीभूत हो गए हैं। एंड हाउ डू आई कम टू नो कि मैं उसके वशीभूत हूँ? मैं छोड़ना चाहूँ तो भी नहीं छोड़ सकती। मैं सोचूं अगर आज हम डिसाइड करें आज से गुस्सा नहीं, तो कहाँ हो रहा है? इसका मतलब वो गुस्सा मुझ पर हावी हो चुका है, वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल। मैं आत्मा में वो ताकत नहीं है कि मैं सोचूं और छोड़ दूं। मुझे आज गुस्सा और ये सब चीज़ें तो छोड़ो, कोई खाने की चीज़ भी छोड़नी हो तो छूट नहीं पाती है। डॉक्टर कह देगा कि ये नहीं लेना है तो भी छोड़ नहीं पाते। ये बंधन है, ये बंधन है। सो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स लिबरेशन। आज दिन तक हमने 3 शब्द सुने थे, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मोक्ष। अब मेजॉरिटी से हम पूछे तो कहेंगे हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए मीन्स क्या चाहिए? हमें बस अब छूटना है, इस जन्म मरण के साइकिल से छूटना है। एंड यहाँ तक कि समझा कि जीवन का लक्ष्य ही है कि कुछ ऐसा करे जो इस जन्म मरण के साइकिल से छूट जाए। हमें कहीं ना कहीं द्वापर युग से ये सिखाया गया कि अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी। से ये मत, अब हमने ये सोचा अच्छे कर्म करोगे तो इस साइकिल से मुक्त हो जाओगे। एक्चुअली इसका भाव क्या था? अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी, मतलब बंधन से छूट जाओगे, विकारों से छूट जाओगे, मुक्त रहोगे। मुक्त मीन्स डिटैच्ड, मुक्त मीन्स अबव, लिबरेटेड, फ्री। सबसे पहली चीज़ तो हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हमें मोक्ष चाहिए क्यों?
क्यों हम इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन को अभी देख रहे हैं। जो अभी का समय है वो दर्द का है, दुख का है। एंड ये जीवन ही काटना मुश्किल लग रहा है। फिर ये थॉट कि इसके बाद फिर यहीं आना होगा, दिस थॉट इज़ नॉट वेरी नाइस। एंड इट्स वेरी टायरिंग, यू नो, एंड एवरी टाइम एवरीवन इज सेइंग कि ये आपके किए हुए कर्मों का ही भोगना है। राइट। कितनी बार लोग बोलते हैं कि भोगना तो भोगनी पड़ेगी, कर्म भोगने फिर आना पड़ेगा, इसीलिए अभी से ऐसे काम करने शुरू करो कि दोबारा आना ना पड़े। अगर कर्म को कर्म योग बना लो तो कर्म को कर्म भोग नहीं बना। दो ही ऑप्शन है, कर्म योग और कर्म भोगना। भोगना मीन्स सफरिंग, सफरिंग मीन्स सब कुछ करेंगे लेकिन करते हुए वो बोझ, वो दर्द, एक अगेन बॉन्डेज, बंधन में होंगे। और कर्म योग मीन्स वो लिबरेटेड फीलिंग। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ऊपर है वापस उस बिल्डिंग में, एंड ऊपर से वो नीचे देखता है बच्चों को खेलते हुए, तो उसका भी मन करेगा कि मैं भी नीचे खेलने जाऊँ, तो वो नीचे खेलने के लिए आता है। अगेन पहले 1-2 घंटे गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, एथिकल गेम है, वैल्यूज़ पर है, क्लीन है, एंड बच्चा टोटली इन्जॉय कर रहा है गेम को। वो कभी इस गेम के बीच में ये नहीं कहेगा कि मुझे खेलना नहीं है, और उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और 1-2 घंटे भी खेल रहा है, अब थोड़ी थोड़ी चीटिंग, थोड़ी थोड़ी चोट लगने लगी, फिर भी हम खेलते हैं। लेकिन 3-4 घंटे खेलते खेलते अब थक जाते हैं, थकते हैं, एंड एक्चुअली एग्जॉस्टेड फीलिंग होने लगती है, टायर्डनेस जो है ना। हाँ। और उस गेम में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कोई किसी के साथ झगड़ा हो क्योंकि जाता हम है। थक गए ना, तो थक फिर गए। हमें अगर जीतना ही है तो हम फिर और बाकी मींस यूज करने लगते एब्सोल्युटली। हैं। एंड फिर छोटी छोटी चीज़ों पे हम इरिटेट होते हैं, चोट लगती है, तो ऐसे टाइम पे हम ऊपर देखते हैं और अपनी मम्मी या पापा को कहेंगे कि बस अब मुझे और नहीं खेलना, मुझे लेकर जाओ। तो वो नीचे आएंगे, हमें ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर लेके जाके वो हमें ठीक करेंगे, खाना खिलाएंगे, नहाएंगे, धुलाएंगे, बैंडेड लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, सुला देंगे। अगले दिन सुबह बच्चा फिर क्या कहेगा? फिर कहेगा मुझे नीचे जाना है। अब उस समय आप उस बच्चे को कहो कल क्या क्या हुआ था, कितनी चोट लगी थी, कितना, क्यों जाना है, कहेगा वो तो एंड ऑफ द गेम में हुआ था ना, अदरवाइज तो आई एंजॉयड द होल गेम। हम सब आज इस एज में भी, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई टेनिस खेल रहा है, हर तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, शुरू में इट्स फन, इनफैक्ट द होल गेम इज़ फन, लेकिन गेम के टुवर्ड्स द एंड बहुत कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है, यू नो, हम जीतने हारने में चले जाते एब्सोल्युटली। हैं। वो तो तब हुआ जब हमने उसको एक कंपटीशन समझा, तब हम थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेकिन क्या हम अगले दिन खेलना बंद कर देते हैं? हम रोज़ खेलते हैं। सिमिलरली ये सृष्टि पर जो ये वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है, ये भी तो एक खेल है, ये भी एक प्ले है। सतयुग पहला घंटा, त्रेता युग दूसरा, द्वापर तीसरा, कलयुग चौथा घंटा। हम इस खेल को जो अब देख रहे हैं, हम इस खेल के टुवर्ड्स द एंड में हैं। टुवर्ड्स द एंड क्या होने वाला है? दर्द होगा, चीटिंग होगी, चोट होगी। ये देखकर हमें लगता है ये खेल हमेशा ऐसे था, एंड तब हम कहते हैं हमें ये खेल खेलना ही नहीं, आई वॉन्ट टू जस्ट बी अप देयर। हर आत्मा का जो संस्कार है वो है कर्म करना। जब हम, और कई बार हम कहते हैं कि हम परम धाम में या उस मुक्ति धाम में रहेंगे, वो पीसफुल स्थिति है। हर आत्मा को पीस, लव, प्योरिटी ये एक्सपीरियंस भी तब होती है जब वो शरीर लेती है। आत्मा को शरीर के बिना वो अनुभव भी नहीं होता जब तक शरीर में नहीं आता, कर्म में नहीं आता, रिश्तों में नहीं आता। रिश्तों में आने के बाद भी ये अनुभव होता है। तो इसलिए हमारा भी संस्कार ऊपर रहने का नहीं है। एंड टुडे लेट्स टेल आवरसेल्फ ये गेम वाज फन, इनफैक्ट इट वाज ब्यूटीफुल। सिर्फ इमेजिन करें सतयुग कैसा होगा, एक परफेक्ट वर्ल्ड, ब्यूटीफुल, प्रॉस्पेरिटी, रिश्ते ब्यूटीफुल, दुख, अशांति, तकलीफ़ का नामो निशान नहीं, कोई बीमारी नहीं, अकाले मृत्यु नहीं। क्या हम ऐसी दुनिया में नहीं आना चाहेंगे जहाँ हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल होगी? आज भी हम अपने जीवन में देखते हैं, रिश्तों को अगर हम देख लें, जब रिश्ता शुरू में होता है बहुत ब्यूटीफुल होता है, फिर उसी रिश्ते में धीरे धीरे आकर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और धीरे धीरे आकर कई बार उस रिश्ते में झगड़े और प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। जो उस रिश्ते का स्टार्टिंग पीरियड था वो सतयुग पीरियड होता है हमारा उस रिश्ते के लिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी हम देखें, इनिशियली सतयुग पीरियड होता है, यू नो, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज स्मूथ, एंथुजियाज्म लेवल इज हाईएस्ट, यस, न्यू, उमंग, उत्साह, और हमारी यू नो सहयोग, हमें क्योंकि उसको नई चीज को छोटा होता है, हमें उसे बड़ा बनाना होता है, हम सब मेहनत कर रहे होते हैं उसके लिए। धीरे धीरे क्या होता है? स्टैग्नेशन, मोनोटनी, फिर कंपटीशन, नीचे गिराना। हर चीज़ इस फेजेस से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से
हर चीज़ गुज़रती है, हर रिश्ता गुज़रता है, एक्चुअली हर ऑर्गेनाइजेशन गुज़रती है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन को और हर रिश्ते को ये ध्यान रखना होता है कि जैसे ही हमें लगे कि ये कलयुग है उस रिश्ते का, कुछ ऐसा करो जिससे वो रिश्ते का फिर सतयुग हो जाए। लेकिन क्योंकि वो कलयुग पीरियड या प्रॉब्लम पीरियड आता है, क्या हम रिश्ते ख़त्म कर देते हैं? क्या हम काम करना ख़त्म करते हैं? नहीं, हम वर्क करते हैं, हम उस रिश्ते पे वर्क करते हैं। सिमिलरली सृष्टि का भी ये पीरियड था, वो सतयुग त्रेता युग कितना ब्यूटीफुल हुआ। वो सतयुग त्रेता युग में जो हमारा जीवन था उसको हम कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति मतलब जीवन में है, शरीर में है, रिश्तों में है, कर्म में है, लेकिन मुक्त है, दर्द नहीं है तो मुक्त है। लिबरेशन इन लाइफ, नॉट लिबरेशन देयर, जीवन में रहते हुए मुक्ति। दिस इज़ द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी सोल नाउ। जो आत्मा अब कलयुग से सतयुग में जा रही है उसका एम ऑब्जेक्टिव है जीवन में रहकर मुक्ति को प्राप्त करना। और ये जीवन मुक्ति का तरीका और ये वर्षा सिर्फ परमात्मा ही देता है। आज दिन तक हमें जिसने भी मुक्ति बताया तो मुक्ति मतलब जीवन को छोड़ो, शरीर को छोड़ो और मुक्त होकर ऊपर बैठो। परमात्मा ने आकर कहा जीवन मुक्ति को प्राप्त करो, जीवन में रहकर मुक्त रहो। और ये हम अब शुरू करते हैं। अब ये संस्कार क्रिएट करेंगे कि जीवन में रह के मुक्ति, तो वो सतयुग में जीवन मुक्ति होगी। तो एक अपने आप से पूछें कि मुझे मोक्ष क्यों चाहिए? दिस इज़ ओनली द एंड पीरियड विच इज़ पेनफुल। द गेम वॉज अ लॉट ऑफ फन। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इवन कलयुग बहुत अच्छा था। ये तो कलयुग का अब फैग एंड है, तो गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर भी हमें ऐसे बहुत सारी आत्माएं मिलेंगी जिनको मोक्ष चाहिए। उसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे हमने पिछली बार ही देखा था, पॉपुलेशन अब बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। 1800 के आसपास, 1810 के आसपास सृष्टि की पॉपुलेशन 100 करोड़ है। आज सृष्टि की पॉपुलेशन 700 करोड़ है। तो 1810 टू 2012, तो मतलब 200 साल, 200 साल के अंदर 600 करोड़ आत्माएं। ठीक है, ये 200 साल में आए। अब ये 200 साल हमारे 5000 ईयर्स का जो साइकिल है सतयुग से कलयुग के एंड तक, 5000 ईयर्स के साइकिल में लास्ट 200 ईयर्स के अंदर 600 करोड़ आत्माएं सृष्टि पर आ रही हैं। इसका मतलब ये सब अब आ रही हैं पर अब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। हाँ, पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, कोई वापस तो जा नहीं रहा कोई है। वापस नहीं जा रहा, तो ये अब आ रही हैं। अब देखो 5000 में से 5000 साल में से ये आत्माएं सिर्फ 200 साल कर्म में आती हैं, 200 साल शरीर लेते हैं, 4800 साल ये आत्माएं परम धाम में रहती हैं। तो इस आत्मा के अंदर जो ज़्यादा समय परम धाम में रहेगी और बहुत कम समय के लिए स्टेज पर आएंगी, इस आत्मा के अंदर जो संस्कार होगा वो होगा कि घर रहने का, क्योंकि उसके अंदर वो डोमिनेंट फैक्टर है। जो आत्मा सतयुग के स्टार्टिंग से आएगी उस आत्मा के अंदर संस्कार होगा कर्म का, कांस्टेंट मूवमेंट का, कांस्टेंट न्यूनेस, कांस्टेंट कर्म, कांस्टेंट इंटरैक्शन, क्योंकि वो आत्मा 5000 वर्ष सृष्टि पर रहे। अब जो समय आएगा, जो हम कह रहे हैं कलयुग से सतयुग, तो हमें लगता है ये ऐसे कैसे हम कलयुग से सतयुग में जाएंगे। कलयुग से सतयुग में जाने के लिए आत्मा भी प्योरीफाई होगी, शरीर भी तो सुंदर हो जाएगा। ये वाला शरीर तो सतयुग में नहीं जाएगा। सतयुग का शरीर है संपूर्ण कंचन काया, जो हम देवी देवताओं की देखते हैं। विच मीन्स कलयुग से सतयुग में जाने के लिए शरीर भी बदलेगा, कॉस्ट्यूम भी बदलेगा। ये वो पीरियड है अभी बीच में, क्योंकि साइकिल एक साइकिल कंप्लीट है। तो परमात्मा ने कहा थोड़े समय के लिए आप घर आओगे अभी। मुक्ति, अब मुक्ति मिलने वाली है। अब जो कुछ सृष्टि पर होगा, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ है, चाहे वो जो भी बातें आएंगी दुनिया के अंदर, अब हम एक समय की तरफ आ रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन घटनी शुरू हो जाएगी। अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब पॉपुलेशन घटनी शुरू होगी और बहुत फास्ट घटेगी। इट विल बी इन बिग नंबर्स। क्यों पॉपुलेशन घटेगी? अब आत्माओं का घर जाने का समय है। अब जो घटेगी वो सब अगर नंबर में जाते हैं तो दे ऑल गो बैक नाउ। एवरीवन विल गो नाउ। सी, इट्स लाइक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें कि ये सतयुग स्टार्ट हो रहा है, ये कलयुग फिनिश हो रहा है, वो एक डेट नहीं होगी ना, इट विल बी अ प्रोसेस, कुछ सालों का वो प्रोसेस है। इट विल बी अ पीरियड, ये वो पीरियड चल रहा है।
अब जो पीरियड आएगा ये वो समय है जब सत्युग की शुरुआत होनी है। अभी सत्युग की तैयारी थी। सी वन इज सत्युग की तैयारी, दूसरा है सत्युग की शुरुआत। सत्युग की शुरुआत मीन्स वो सत्युगी दुनिया की शुरुआत। वो सत्युगी दुनिया में आने से पहले आत्माएं अब घर जाएंगी। अब अगर 700 करोड़ आत्माएं हैं सृष्टि पर और जो भी बढ़ती हैं अभी कुछ आने वाले सालों में, उसके बाद पॉपुलेशन घटनी शुरू हो जाएगी, सब आत्माएं ऊपर जाएंगी। Every soul will now go home. But not one, like at one time only. No. It will be gradual process ना। कहीं अच्छा, विश्व क्योंकि में जैसे आई है ग्रेजुअल प्रोसेस। नहीं, लेकिन आई है 5000 साल के स्पैन के अंदर। सी आई है धीरे धीरे, वही हमने देखा साइकिल। अभी तक सब कुछ धीरे धीरे था और अब जो सब कुछ है वो फास्ट वाला होगा। अच्छा, तो इकट्ठा जाएंगे। बिग नंबर्स ना, जब कुछ बड़ी चीजें होंगी इस सृष्टि पर तो बिग नंबर्स में अब हम शरीर छोड़ेंगे और अब यही शरीर लेना नहीं है इस दुनिया में, अब घर जाना है एक बार। तो अब बिग नंबर्स में पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। हर आत्मा को अब वो मुक्ति मिलने वाली है जो हर आत्मा की चाहना थी कि मुझे घर जाना है, मुझे अब नहीं, मैं थक गई। तो बेसिकली हम 4 घंटे से ये गेम खेल रहे थे सतयुग से कलयुग तक। अब हम घर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम गेम खेलने फिर से आ जाएंगे, फिर सतयुग स्टार्ट होगा। अब सृष्टि के ऊपर ये गैप नहीं आएगा कि कलयुग खत्म हो गया, गैप एंड सतयुग नहीं। आत्माएं अब जाना शुरू कर देंगी और आना शुरू कर देंगी और यहाँ से आत्मा अभी भी जाती रहेंगी। सी बेसिकली 700 करोड़ आत्माएं अगर हैं, 700 करोड़ ने परमधाम जाना है और 9 लाख ने सतयुग शुरू करना है। सतयुग की स्टार्टिंग पॉपुलेशन इज़ ओनली 9 लाख सोल्स। तो 700 करोड़ ने परमधाम जाना है, 9 लाख ने सतयुग शुरू करना है। तो ये जो 9 लाख हैं ये जाएंगी, तब तक बाकी और 700 करोड़ अभी जा रही होंगी। उतनी देर में वो 9 लाख का आने का समय तो फिर उसी से हो जाएगा। इसी सृष्टि पर होगा, इसी भारत खंड में होगा, इसी तरह से जहां हम रह रहे हैं वैसा ही होगा। एब्सोल्युटली। लेकिन वो हर चीज़ बदल जाएगी। अब आप देखो जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे, सपोज पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सृष्टि की प्योरिफिकेशन में। इस समय आत्मा की प्योरिफिकेशन हो रही है, प्रकृति की भी प्योरिफिकेशन हो रही है, 5 तत्वों की प्योरिफिकेशन होगी। तो जैसे पानी है, अब जैसे इतनी बर्फ़ मेल्ट हो रही है, ये बर्फ़ का पानी सारा कहाँ जाएगा? ये सारा बर्फ़ का पानी सृष्टि पे, समुद्र पे आएगा, लेकिन समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो कहाँ आएगा? सृष्टि पर आएगा। जब इतना पानी का वॉल्यूम इस सृष्टि पर आएगा, ये यहाँ की सृष्टि को धोएगा। पानी इज़ ऑलवेज द क्लेंजर। हम अपने घर को धोते हैं तो किससे धोते हैं? पानी से धोते हैं। पानी से आपके सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, सारी प्योरिफिकेशन होगी। तो पानी से एक बहुत बड़ा रोल होगा सृष्टि की क्लेंजिंग का, प्योरिफिकेशन होगी। ये पुरानी प्रकृति भी धुलती जाएगी और नई प्रकृति, नई एक दुनिया वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। दोनों चीज़ें यहीं इस सृष्टि पर हो रही होंगी, आने वाले कुछ समय में हो रही होंगी। सतयुग क्रिएट हो रहा होगा। सतयुग कौन क्रिएट कर रहा होगा? जो वो 100% प्योर आत्माएं आ गई होंगी इस सृष्टि के ऊपर। तो वो देवी देवताएं, श्री कृष्ण, जो फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो इस सृष्टि पर आ जाएंगे। ये जा रहे होंगे उतनी देर में। तो 700 करोड़ आत्माओं ने अब घर जाना है, 9 लाख ने नई सृष्टि को फिर से शुरू करना है। तो हर आत्मा को इस समय मुक्ति मिलती है। लेकिन जो पीरियड है, कितना पीरियड है? जिन आत्माओं ने फिर से रोल शुरू करना है, इट्स लाइक अ प्ले। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अगर आप उस प्ले के हीरो एक्टर हैं, ठीक है, तो आप 3 से 6 तक स्टेज पे हो, क्योंकि आपका रोल ही इतना इम्पोर्टेंट है उस प्ले के अंदर। अगर मेरा रोल छोटा सा है टुवर्ड्स द एंड, तो मैं 5:45 बजे स्टेज पर आती हूँ, लेकिन 3 बजे से 5:45 बजे तक मैं बैक स्टेज हूँ। तो 5:45 बजे मैं स्टेज पर आती हूँ, आप 3 बजे से स्टेज पर हैं। अब फिर हम 6 बजे प्ले को ख़त्म करते हैं, हम बैक स्टेज आते हैं, आप फिर आ जाते हैं तुरंत। यू डोंट गेट अ गैप, आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलता, लेकिन मुझे फिर बहुत ज़्यादा गैप मिलता है। तो मेरे अंदर एक्टिंग का संस्कार, लाइक प्ले में आने का संस्कार बहुत थोड़ा है। तो आई एम अ गेस्ट अपीयरेंस, यू आर अ हीरो एक्टर। तो ये हर आत्मा को अपने आप से पूछना है कि इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर गेस्ट अपीयरेंस करनी है या हीरो एक्टर बनना है। हीरो एक्टर बनना है तो सृष्टि की शुरुआत से आना होगा। तो वो है मुक्ति के ऊपर जाना। ये वहाँ मुक्त अनुभव करेंगे, ये यहाँ मुक्त अनुभव करेंगे। अच्छा, आने वाले ये 2500 साल तक हम
सभी मुक्त फील करेंगे। एब्सोल्युटली, सभी मुक्त फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुक्त है और यहाँ कोई बहुत तकलीफ दर्द है, ये इंजॉय करेंगे। सिर्फ फ़र्क ये वो मुक्ति, ये जीवन मुक्ति। अब जो फर्स्ट लॉट पहली 9 लाख आत्माएं आएंगी, फिर उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, आत्माएं आती रहेंगी। कोई सतयुग के 100 साल शुरू होने के बाद आएगा, कोई सतयुग के एंड में आएगा। परमात्मा ने बताया सतयुग के एंड की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है। अच्छा, 9 लाख से इट रीचेस 2 करोड़। कितने समय में? 1250। तो 1250 वर्ष में 2 करोड़ आत्माएं रंगमंच पर आ गई, बाकी ऊपर है। फिर त्रेता युग के एंड पर 33 करोड़, जो हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं। तो इसका मतलब 2500 वर्ष के अंदर 33 करोड़ आत्माएं सृष्टि पर आ गई। बाकी सारी कहाँ? घर पर है, वो मुक्त है, वो मुक्ति में है। इसलिए हम सबको मुक्ति मिलती है, लेकिन कितनी देर के लिए मुक्ति मिलती है ये हर एक का अलग अलग है। किसी को बहुत कम समय के लिए, किसी को 100 साल, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 4900 साल, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर है। कोई अभी बस एंड में आएंगे और आते ही उनका जाने का टाइम हो जाएगा, बिकॉज द प्ले इज़ कमिंग टू एन एंड। तो अगर आप अभी आ रहे हैं सृष्टि पर, you've come but the play is about to finish। तो जो एंड में आएंगे लास्ट 100 साल 200 साल के अंदर, उनके अंदर घर में रहने की जो स्मृति है वो स्ट्रॉन्गर है। तो उनको ऐसा लगेगा कि ये अनकंफर्टेबल है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल था, क्योंकि अंदर वो डोमिनेंट संस्कार वो है। वो आत्माएं मोक्ष मांगती हैं। मोक्ष मतलब कि हमें आना ही नहीं है, हमें जन्म मरण के चक्र में आना ही नहीं है। एंड एक्चुअली जो उनका संकल्प है वो सॉर्ट ऑफ सिद्ध हो जाता है कि वो जन्म मरण के चक्र में ज़्यादा नहीं आते हैं, वो बहुत कम आते हैं। अभी आई हुई है मतलब वो आई ना, मतलब वो आज आप सृष्टि पर आके मोक्ष मांग रहे हो ना, एंड विच मीन्स तो आपको मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि आप सृष्टि पर तो आ चुके हो। अब आपको मोक्ष मिलेगा मतलब आप 4800 या 900 वर्ष आप मुक्ति में रहेंगे, फिर आप सृष्टि पर छोटा सा रोल प्ले करने आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो लेट्स एवरीवन आस्क आवरसेल्फ, हमें क्या चाहिए? मुक्ति तो हर एक को मिलेगी। जो हम कहते हैं कि परमात्मा आकर क्या करते हैं, तो परमात्मा आकर वो करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। जैसे शिवानी, लेकिन कहा यह जाता है यूजुअली कि गुरु बिना, सदगुरु बिना सदगति नहीं, क्योंकि ये भी सदगति, मोक्ष का मतलब सदगति हुआ, मुक्ति का मतलब सदगति। हाँ, जो कहते हैं कि सदगति या मोक्ष, मोक्ष भी कहते हैं कि इस यहाँ से छुटकारा जो मिलेगा वो तभी कि सदगुरु का साथ होगा, उसकी कृपा होगी, तब सदगति। बिल्कुल सही बात है कि सतगुरु ही सदगति दिला सकते हैं, सतगुरु ही हमें इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सतगुरु कौन? जैसे हमने परमात्मा का टाइटल बहुत सारी आत्माओं को दिया, देवी देवताओं को दिया, धर्म पिताओं को दिया, महात्माओं को दिया, ऐसे हमने सतगुरु का टाइटल भी तो बहुत आत्माओं को दिया। सतगुरु ही सदगति कराएंगे, विच वॉज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि आत्मा के अंदर स्मृति थी कि सतगुरु के बिना ये कोई नहीं करा सकता है। लेकिन सतगुरु कौन? सतगुरु वो परमात्मा। परमात्मा ही जब इस सृष्टि पर आएंगे तब हमें इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकालेंगे। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आएंगे, क्योंकि जो आत्मा खुद जन्म मरण के चक्र में नहीं है, जन्म मरण का चक्र एक वो भंवर की तरह है, यू आर देयर इन द वर्लपूल। अब अगर हम उस भंवर के अंदर हैं, जो आत्मा उस भंवर के अंदर आती जाएगी वो हमें नहीं बाहर निकाल सकती। बाहर हमें वो ही निकालता है जो खुद उससे बाहर होता है। कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरी मनुष्य आत्मा को बाहर नहीं निकाल सकती। रास्ता फिर भी बता सकती है, क्या करना है वो बता सकती है, बाहर नहीं निकाल सकती। और अभी तक कलयुग के एंड तक बाहर आना भी नहीं था, क्योंकि अभी तक तो प्रोसेस इस सृष्टि रंगमंच पर रहना था। सिर्फ परमात्मा ही हमें इस जन्म मरण के साइकिल से थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट नहीं, थोड़े टाइम के लिए बाहर निकालते हैं। तो ये रोल उस सतगुरु का ही है, लेकिन परमात्मा वो सतगुरु है। लेकिन क्योंकि हम उसको आत्माओं में ढूंढ रहे थे, तो हमने सोचा वो आत्माएं जो हैं वो हमारी गति कराएंगी या वो हमें इस जन्म मरण के चक्र से निकालेंगी, मनुष्य आत्मा नहीं। तो परमात्मा परमात्मा है या सदगुरु है? हमने आज तक ये देखा कि सदगुरु से ही, सदगुरु परमात्मा से मिलाता है। हर एक सदगुरु जिसको भी हमने गुरु के रूप में लिया है, उसने हर बार ये कहा कि कहते हैं कि गुरु गोविंद जब दोनों खड़े हैं तो गोविंद से मिलाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला गुरु है। तो अगर
परमात्मा ही गुरु है, तो फिर उससे मिलवाने वाला कौन है? अगर कोई हमें परमात्मा से मिला सकता था तो हम द्वापर युग से कलयुग के एंड तक 2500 वर्ष हो चुके हैं, क्यों हमें अभी तक किसी ने परमात्मा से नहीं मिलाया? हम अभी तक खोज रहे हैं, अभी तक उसको ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली वो बताते रहे, हमें समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे। हमें नहीं मिला सके वो, क्योंकि वो कैसे हमें मिलाते? वो परमात्मा तो था ही नहीं यहाँ पे। मैं आपको जानती हूँ अगर, और मैं सबको यहाँ कहूँ कि मैं आपको कनुप्रिया से मिलवा दूंगी, लेकिन मिलवाऊंगी भी तो तब जब कनुप्रिया यहाँ आए। कनुप्रिया यहाँ आए ही नहीं, मैं कैसे मिलवाऊँ सबको आपसे? इवन इफ आई नो यू, हाउ डू आई इंट्रोड्यूस यू टू एवरीबडी एल्स व्हेन यू आर नॉट हियर? परमात्मा इस सृष्टि पर थे ही नहीं, तभी तो कोई हमें उनसे मिलवा ही नहीं सका। कोई नहीं हमें मिलवा सका। अगर वो हमें उनसे मिला देते तो वी वुड हैव एक्सपीरियंस्ड गॉड, वी वुड हैव एक्सपीरियंस्ड अ डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप विद हिम। नो, वी आर तो लुकिंग फॉर हिम। हम ढूंढ रहे हैं, और हम कहते हैं अनेक जन्म लगेंगे परमात्मा को ढूंढने में। जीवन का लक्ष्य है उसकी खोज। तो फिर आत्मा का लक्ष्य ही है कि परमात्मा से मिलना है इस पूरी जर्नी में। एब्सोल्युटली। लेकिन आत्मा परमात्मा से मिलेगी तब जब परमात्मा इस सृष्टि पर आएंगे। तो परमात्मा अब इस सृष्टि पर आ चुके हैं। द्वापर युग से कलयुग के एंड तक हम परमात्मा को ढूंढ सकते थे, याद कर सकते थे, पुकार सकते थे, मिल नहीं सकते थे। मिले क्यों नहीं? और इसलिए कहा कि मिलना मुश्किल है। मिल क्यों नहीं सकते थे? क्योंकि वो यहाँ हमारी दुनिया में था ही नहीं। अब वो हमारी दुनिया में आया है, तो ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, मिलन मनाने का युग। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो पिता है जो बहुत 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 लंबे समय के बाद हमें मिले हैं। तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, हमारे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, या कहें वर्षा लेकर आएंगे। पिता के बच्चे हैं हम, तो प्रॉपर्टी हमें क्या मिलेगी? तो परमात्मा से हमें वो मिलता है जो किसी आत्मा से नहीं मिल सकता है, और वो है मुक्ति। हर आत्मा को इस समय सृष्टि पर, हर आत्मा जो है उसको अब मुक्ति मिलेगी। एवरी सोल विल गेट लिबरेशन। तो हर आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और जो आत्माएं अभी परमात्मा के ज्ञान को समझकर वो सत्युगी संस्कार फिर इमर्ज करेंगे, उन्हें जीवन मुक्ति भी मिलेगी। और जीवन मुक्ति भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए, पूरा 2500 वर्ष। आज दिन तक आत्माओं ने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया, शांति दी, कुछ मिनट्स के लिए दी। 21 जन्मों के लिए, 2500 वर्ष के लिए कंप्लीट पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये जीवन मुक्ति का वर्षा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति परमात्मा से अब हम सब बच्चों को मिल रही है। ये हमारा बर्थ राइट है, हमारी इनहेरिटेंस है उस पिता से। Very true, and thank you so much for this revelation, because this is one of the most important thing to know कि हमें परमात्मा से मिलता क्या है। क्योंकि बहुत लोगों से बहुत कुछ मिला, लेकिन सचमुच जो अब चाहिए था, जिसकी नीड थी, और जो हमारे आने वाले युग को तय करती है, हमारे आने वाले भविष्य को तय करती है, वो ये मिला। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अगर आपके मन में भी कोई सवाल, कोई बात है, तो आपका स्वागत। आप हमारे साथ फ़ोन पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti.